नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का परिवर्तन और मैं हूं विज्ञान प्रकाश। ब्रिटेन के महान लेखक हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने कहा था, वी डोंट एंड वॉर, वॉर विल एंड अस। मतलब ये कि अगर हम युद्ध को खत्म नहीं करते तो युद्ध हमें खत्म कर देगा। लेकिन सवाल ये है कि युद्ध खत्म होगा कैसे, क्योंकि जिन देशों पर वॉर को खत्म करने की जिम्मेदारी थी वो ताकतवर देश युद्ध की आग को और आगे भड़का रहे हैं, बल्कि कम नहीं कर रहे। ठीक एक साल पहले 24 फरवरी की ही तारीख थी जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। एक साल के दौरान हजारों लोग मारे गए तो लाखों लोग दरबदर हो चुके हैं। यूक्रेन के कई शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन ना यूक्रेन झुका और ना ही रूस रुका है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कीव का दौरा कर प्रेसिडेंट पुतिन का पारा और बढ़ा दिया, तो दूसरी तरफ चीन भी खुलकर रूस के समर्थन में आ चुका है। साफ है कि दुनिया के ताकतवर देशों जो है वो दो हिस्सों में बटे हुए नजर आते हैं और सवाल यह है कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। हमें तुरंत एक्शन लेना होगा। डोनेट्स्क और लुहांस्क के लोगों ने हमसे मदद मांगी है, लिहाजा मैं यूक्रेन में स्पेशल सैन्य ऑपरेशन शुरू करने का आदेश देता हूं। मॉस्को में सुबह के 5 बजे का वक्त था जब पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का ऑर्डर दिया। ठीक 5 मिनट बाद रूस के फाइटर जेट कीव के आसमान में परवाज भरने लगे। चंद मिनट बाद ही पहली मिसाइल गिरती है, एक इमारत जमींदोज होती है। उसके बाद रूस के टैंक आगे बढ़ते हैं। आसमान से मिसाइलें दागी जाने लगी। जमीन पर टैंक मानवता को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे थे। लोग दर बदर हो रहे थे और दुनिया सदी की सबसे बड़ी त्रासदी देखने वाली थी। एक साल के दौरान यूक्रेन युद्ध विध्वंस का गवाह बन गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक साल के दौरान युद्ध में रूस के 1,80,000 सैनिक मारे गए हैं, वहीं यूक्रेन के करीब 1 लाख सैनिक मारे गए। यूक्रेन ने 23 फरवरी को करीब 1.5 लाख सैनिकों की मौत का दावा किया था। यह और बात है कि जंग में मारे गए सैनिकों को लेकर दोनों देशों ने आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा है। यूरोप की चौखट पर लड़ी जा रही लड़ाई ने दुनिया को दहशत और दर्द का अथाह समंदर दिखाया है। खार्किव खाक हुआ, लुहांस्क लहूलुहान हुआ, कीव पर कहर टूटा, मारियोपोल ने मौत का सबसे खौफनाक मंजर देखा। खेत खलिहान, मकान, दुकान, सामान सब मिट्टी में मिल गए। इन उजड़े आशियानों में मिसाइलों के धमाके से काली पड़ चुकी दीवारों और दशकों से सीना ताने खड़ी इमारतों के मलबे में एक पूरी पीढ़ी के ख्वाब खाक हो गए। हजारों बच्चे यतीम हो गए, लेकिन युद्ध को कोई नहीं जीत पाया। हां, इतना जरूर हुआ कि यूक्रेन की लड़ाई यूरोप की चौहद्दी से बाहर जाने की आशंका और बढ़ गई है। यूक्रेन पर हमले का 1 साल पूरा होने से 3 दिन पहले प्रेसिडेंट पुतिन रूसियों के सामने आए। करीब 66 मिनट तक रूस की संसद को संबोधित किया और फिर दुनिया के 2 ताकतवर देशों के दरमियान एटम बमों की होड़ शुरू कर दी। अमेरिका और यूरोप के देश इतने भी सीधे नहीं हैं। वो सोचते हैं कि हमारे सामरिक परमाणु उद्देश्यों में सेंध लगाकर हमें रणनीतिक तौर पर हरा देंगे। ऐसा नामुमकिन है। इसलिए रूस अमेरिका के साथ अपनी इकलौती परमाणु संधि को निलंबित करता है। रूस ने अमेरिका के साथ इकलौती परमाणु संधि तोड़ दी है। प्रेसिडेंट पुतिन ने नए परमाणु बम बनाने का ऑर्डर दे दिया है। वैसे ऐसी धमकियां मॉस्को से पहले भी कई बार आई हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार पुतिन वाकई सीरियस हैं? क्या रूस और अमेरिका में परमाणु हथियारों की होड़ होने वाली है? क्या 78 साल बाद दुनिया महाविनाश का मंजर देखने वाली है? द्वितीय विश्व युद्ध की तरह एटम बम से ही यूक्रेन की जंग खत्म होगी? यूक्रेन में रूस की ताकत और गैरत सरेआम हो चुकी है। जिस जंग को पुतिन 3 दिन में खत्म करने का दावा कर रहे थे, वो अंतहीन लड़ाई में तब्दील हो चुकी है।
पुतिन के पास सीमित विकल्प हैं। आधी दुनिया से बैर लेकर रूस पीछे हटता है तो जमाने के सामने क्या मुंह दिखाएगा, और पुतिन